बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तंजीम जो पाकिस्तान में बनी उसका नाम था तहरीक फ़िक़्ह निफ़ाज़ जाफरिया। तहरीक मतलब मूवमेंट। किस चीज की मूवमेंट? फ़िक़्ह जाफरिया को नाफिज करने की मूवमेंट। अगर फ़िक़्ह अहल बैत मेरे बच्चों के खून और रग में नाफिज न हो तो इस फ़िक़्ह का कोई फायदा नहीं है। फिर खोखला बंदा शिया बन जाए। कौम कौम तब बनती है जब कौम का नजरिया एक हो, कौम की आदतें एक हो, कौम की सोच और कौम का एम और कौम का गोल एक हो। जब माशरे में तरबियत ही न हो, तरबियती गुफ्तगू ही न हो। देखिए, आपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया। कितने डॉक्टर हैं शादियां करने के बाद तलाकें हो जाती हैं। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, हम समझते हैं बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा। ये जितने उलूम आप अपने बच्चों को सिखाते हो, वो इंजीनियरिंग हो, वो जियोलॉजिस्ट हो, वो कुछ भी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये हुनर है, इल्म तरबियत नहीं है। दुनिया को इतना जाहिलों ने नुकसान नहीं दिया जितना आलिमों ने नुकसान दिया। एक जाहिल क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा किसी का थोड़ा सा नुकसान कर देगा, लेकिन जाहिल एटम बम तो नहीं बना सकता ना। जाहिल किलेशनकोफ तो नहीं बना सकता ना। जाहिल बम तो नहीं बना सकता ना। पढ़कर लिखकर पढ़े लिखे प्रोफेसरों ने एटम बम बनाया, दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 देखें, वर्ल्ड वॉर 2 देखें, मिलियंस लोगों की जानें ली गई एटम बम के जरिए। किसी जाहिल ने नहीं बनाया था, किसी आलिम ने बनाया था। लेकिन कैसा आलिम? नबी ने फरमाया युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। अगर ये अपनी तरबियत नहीं करेगा, इस इल्म को गलत रास्ते में इस्तेमाल करेगा। अमर आस कोई आम आदमी नहीं था। रजुलुन कय्यिस, बड़ा तेज आदमी था, बड़े दिमाग वाला आदमी था। सदियों में ऐसे बंदे पैदा होते जिनका दिमाग इतना शार्प और तेज होता है, लेकिन उसने अपनी तवानाई कहां पे इस्तेमाल की? गलत जगह पे इस्तेमाल की। इब्तदा है तज़किया। जब तू तरबियत नहीं करेगा अपने वजूद की, माल तो कमाएगा लेकिन तुझे पता नहीं होगा माल खर्च कहां करना है। औलाद तो पैदा करेगा लेकिन तुझे पता नहीं इस औलाद को दीन की राह में मैंने इस्तेमाल कैसे करना है। फिर फायदा क्या? डॉक्टर बन जाए, 2 दिन में तलाक हो जाए, इंजीनियर बन जाए, घर में रहने का सलीका न हो। तो जहल से ज्यादा वो इल्म खतरनाक है कि बंदा अपनी तरबियत न करे और उसके पास वो इल्म आ जाए। गिलास अगर नजिस हो, उसमें पाक तरीन पानी भी डालो, वो क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। असल ये तेरा ज़र्फ वजूद है जिसे तुमने पाक करना है। तुमने समझना है कि मेरे वजूद के हुकूक क्या हैं, मुझे इस बदन की तरबियत कैसे करना। नमाज तरबियत का नाम है, रोजा तरबियत का नाम है। जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो वो गाड़ी सबके लिए खतरनाक है, सवार के लिए भी और जो रोड पे चल रहे हैं उसके लिए भी। फलसफा शराब क्या है? अल्लाह ने शराब को क्यों हराम किया? क्योंकि शराब इंसान के ब्रेक को फेल कर देता है, इसके कंट्रोल को खत्म कर देता है। जब तुमने अपने बच्चे को समझा दिया कि मेरे लाल अल्लाह की शराब से कोई दुश्मनी नहीं है, इतना बड़ा वजूद परवरदिगार आलम ने बनाया, ये वजूद तबाह हो जाता है। सबसे ज्यादा खुदकुशी यूरोप में होती है, सबसे ज्यादा खुदकुशी अमेरिका और हॉलैंड में होती है। लोग क्यों खुदकुशियां करते हैं? जिस माशरे में एजुकेशन का रेशो 100% है, जिसमें डॉक्टरी, जिसमें इंजीनियरिंग, ए लेवल, ओ लेवल, क्या कुछ उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वही बच्चा जवान होता खुदकुशी कर लेता है। अमेरिका की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस जो शोहरत भी थी, माल भी था, दौलत भी थी, लेकिन उसने सुसाइड कर दिया और लिखा कि मैं दुनिया में सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने कहा मर जाऊं, शायद मौत के बाद मुझे सुकून मिल जाए। माशरों में जब तरबियत नहीं होती ना, फिर माल इंसान को सुकून नहीं देता, दौलत इंसान को सुकून नहीं देती, जब इंसान को पता ना हो मेरे अपने वजूद को चलाना कैसे है। इस कौम के बड़ों ने कुछ अहदाफ बनाए थे। थोड़ी असास गुफ्तगू लेकिन इशारा करूंगा। इस कौम के बड़ों ने अहदाफ बनाए थे तरबियत के। एक तंजीम बनाई जो शिया कौम को तरबियत देती थी कि किस तरह फ़िक़्ह अहल बैत को क्या करना है? नाफिज करना है। मैंने कहा एक बुजुर्ग बूढ़ा मजलिस के बाद रो रहा था, शायद मैंने कल की मजलिस में बताया आपको। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? नमाजी नहीं हो? का नमाजी हूं, हाजी हूं, ज़कात देने वाला हूं, बच्चे मेरे नेक हैं, बीवी मेरी नेक है। मैंने कहा फिर रो क्यों रहे हो?
का मौलाना एक फिक्ही मसला था जो जवानी में पता नहीं था, आज पता चला है, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। नस्लों को जब तक हम किन चक्करों में लग गए ना, कि आज हमारी जवान नस्लें ये तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से सीख लेती हैं। इस कदर इस कौम में हमने तंजीम साजी कर दी, तंजीमें बना दी, मौलवियों के खिलाफ बोलें, तंजीमों के खिलाफ बोलें। देखिए शीयत की कुछ रेड लाइन्स हैं। ये मसला लॉजिकल भी है और मसला अक्लानी भी है, और साहिबे हिकमत इस मसले को समझ सकते हैं। इस कौम के कई लोग जो हैं वो गलत राह पे चले जाते हैं, अपना पैसा गलत लोगों पे जाया कर देते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, कौम का भी नुकसान करते हैं। तुमने सिर्फ अमामा नहीं देखना, तुमने साहिबे हिकमत अफराद को देखना है। तुमने सिर्फ इल्म नहीं देखना, तुमने ये देखना है वो उस खत पर भी है कि नहीं है। जो खत हमारे बड़ों ने खींची थी, अगर वो उस खत पे नहीं है तो अपना भी नुकसान कर रहा है, मजहब और मकतब का भी नुकसान कर रहा है। कई लोगों ने कहा मौलाना फला नूए खान बहुत अच्छी नूए खानी करता है, हम उसे बुलाएं कि नहीं, बड़े खुलूस से पढ़ता है, गिरिया करता है लुबैद पर। मैंने कहा देखो कुछ रेड लाइंस हैं, जब तक उन रेड लाइंस को चेक एंड बैलेंस नहीं करोगे ना, आप घर में कोई ऐसा नौकर भी नहीं रखते जिसके अंदर चोरी की आदत हो। चेक एंड बैलेंस तो होता है ना, शक्ल सूरत देख के तो नौकर नहीं रखा जाता ना, नौकर रखा है अमानतदारी के लिए ना, तो देखते हो बंदा चोर है या अमीन है। इसी तरह कुछ रेड लाइंस उलमा ने बताई है। मैंने कहा बड़े से बड़ा नूए खान हो, उससे एक सवाल किया करो, तकलीद करता है कि नहीं। हाँ, ये शीयत की रेड लाइन है। ये आजकल मौसमी मेंढक कुछ पैदा हो गए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, तो कहते हैं अखबारियत। कहां है अखबारियत? एक अखबारियत का हौजा दिखा दो, एक अखबारियत का कोई आलिम दिखा दो, कुछ भी नहीं। अखबारियत खत्म हो गई। इमाम ज़माना जब गैबत कुबरा में गए, पहले हम भी अखबारी थे, लेकिन जब गैबत सुगरा थी, गैबत कुबरा के बाद मकतब उसूली बना, और आज शिया मकतब उसूली है, मराजे का मकतब है। हमारे यहाँ लोग अपने फतावा किससे लेते हैं? मराजे से लेते हैं। या अखबारी बनो या मुकल्लिद बनो। अखबारी बनने के लिए है खुद तहकीक करो, हदीसों का इल्म हासिल करो, एहतियात पे अमल करो, या किसी आलिम या किसी मुज्तहिद की क्या करो? तकलीद करो। कितना बड़े से बड़ा जाकिर हो, बड़े से बड़ा नूए खान हो, अगर इस लाइन पे नहीं है उसे बुलाना जायज नहीं है, क्योंकि उसका अकीदा खराब है। जब अकीदा खराब है तुझे क्या देगा? वो खराब चीजें देगा। तुमने सिर्फ आवाज को तो नहीं देखना ना, तुमने सिर्फ शक्ल सूरत को तो नहीं देखना, तुमने ये देखना है इमाम ज़माना जो फरमा कर गए हैं कि आए शियों में गैबत कुबरा में जा रहा हूं। अब गैबत कुबरा में जाने के बाद का मौला आपके नाइब भी नहीं है, 4 नाइब भी दुनिया से जा चुके, अब हम किसे फॉलो करें? तो इमाम ने कहा उसे फॉलो करना साइनल लिनफ्स से, जिसके अंदर हवा वो हवस नफ्स ना हो, जो माल का पुजारी ना हो। दूसरा ये हमारे अखबार के उलूम में महारत रखता हो। अब ये तेरी मर्जी है, माशरे में जाकर ढूंढ, तकवा भी हो, इल्म भी हो, हिकमत भी हो, और साथ साथ में अखबार अहले बैत यानी अहादीस अहले बैत की महारत भी रखता हो, ताकि तुम अगर उससे कोई फिक़ही मसला पूछो वो अखबार की महारत को देखते हुए तुम्हारे सामने क्या रखे? फतवा रखे। अब होता ये कहते मौलाना मुज्तहिद तो बहुत है, फिर मैं कहता हूं हिकमत की बात, सिर्फ इज्तिहाद का होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई मुज्तहिद हो लेकिन बड़ा सादा हो, सियासत न जानता हो। आज माशरा सोशल मीडिया का है, आज दुनिया एक विलेज बन चुकी है। अगर इज्तिहाद उसके पास है लेकिन माशरे की जानकारी नहीं है, इमाम ने कहा साइनल नफ्स से भी हो, हमारे अखबार में महारत भी रखता हो, और साथ में सबसे अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम भी हो। आप 20 साल पढ़ेंगे, 25 साल पढ़ेंगे, आप भी मुज्तहिद बन सकते हैं, लेकिन ऐसा मुज्तहिद जिसके अंदर हिकमत न हो, जो माशरे की सियासत, पॉलिटिकल हालात, दुश्मन के फितनों, दुश्मन के हरबों को न समझता हो, वो मुज्तहिद तो है लेकिन काबिल तकलीद नहीं है। ये तुमने देखना है, तुमने परखना है, उसकी सियासी सोच-बूझ को तुमने देखना है, उसके फैसलों को देखना है, उसकी जिंदगी को देखना है, उसके कलाम को देखना है, उसकी तकरीरों को सुनना है। अगर उसके कलाम में तुझे हिकमत नजर आती है, तुम पर फिर लाजिम है कि तुम उसकी क्या करो? तकलीद करो। मसलन आयतुल्लाह उज़्मा बहजत थे, आगा मराशी, जबान ज़द आम था ना कि बहजत मुत्तकी है, बहजत परहेजगार है।
behजत ऐसा इल्म रखता है जो हर मुज्तहिद नहीं रखता। आगा मोहसिनुल हकीम ज़बान ज़द आम था कि ऐसा इल्म रखते हैं, लिहाजा जो चीज़ मशहूर है बंदा फिर उसको देखने भी जाते थे, उनके पीछे हमने नमाजें भी पढ़ी, वाक़ई पता चला साहिब इल्म भी है। यानी इमाम खुमैनी भी अगर कोई ख्वाब देखते थे तो ताबीर किससे पूछते थे? आगा behजत से पूछते थे। आगा खामनेई भी जब मिलने जाते थे ताबीर किससे पूछते थे? आगा behजत से। साहिब इल्म था, लोगों ने देखा, उनकी तकलीद की। तो तकलीद भी अंधी नहीं करनी, तुमने तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है। पहली रेड लाइन कि तुमने इज्तिहाद को देखना है, जाकिर हो वो मौलवी हो कोई भी हो, रेड लाइन शियों की रेड लाइन है। वो नजफ का शिया हो, वो कुम का शिया हो, वो लुबनान का शिया हो, एक टोटल रेड लाइन है कि वो जाकिर, वो खतीब हो, कम अज कम अकीदा इज्तिहाद को क्या करता हो? मानता हो। क्योंकि ये खिलाफ अक्ल है कि बंदा बोले मैं किसी की तकलीद नहीं करता। भाई किसी ने किसी की तो तकलीद करता है, या आलिम की करेगा या जाहिल की करेगा, तकलीद तो तू जरूर करेगा ना। बीमार हो तो बंदा डॉक्टर के पास, इस टॉपिक पे ज्यादा बोलने की इस पर गुंजाइश नहीं है। पहली चीज तकलीद है।